आज की तारीख में भला बाबा प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता। उनके प्रवचन को सुन के लोग अभिभूत हो जाते हैं, उन तक दौड़े चले जाते हैं। बहुत से लोग तो सोच लगाते हैं कि कोई जरिया मिल जाए और आमने सामने उनकी बाबा प्रेमानंद से मुलाकात हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अगल बगल जो साधु रहते हैं वो कौन हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि वो अनपढ़ गंवार हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि उनके आसपास रहने वाला कोई सीए है, कोई इंजीनियर, कोई एमबीए है तो कोई मैनेजर, और लोग अपनी जॉब छोड़कर साधु बन गए, प्रेमानंद महाराज के शिष्यों में शामिल हो गए। वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन और आशीष वचन के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। उनके पास बड़े से बड़े लोग पहुंचते हैं और उनके दर्शन करके, उनके वचन सुन के खुद को धन्य समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्रेमानंद महाराज के आसपास कुछ साधु रहते हैं। ये साधु और कोई नहीं बल्कि ये प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी छोड़कर साधु बन गए। लाखों की सैलरी छोड़कर अब वे साधु बन चुके हैं और राधा रानी की सेवा में प्रेमानंद महाराज के पास रहते हैं। ये शिष्य साधु बनने से पहले क्या क्या करते थे, यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और उन साधुओं से भी मिलवाएंगे। तो देखिए आगे वीडियो में वो कौन लोग हैं। पहले बाबा है नवल नागरी बाबा। नवल नागरी बाबा का जन्म पठानकोट में हुआ था और वो वहीं के रहने वाले हैं। उनके पिताजी आर्मी में थे और उन्होंने भी 2008 से 2017 तक आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं। जब वे 2016 में वृंदावन आए तो महाराज के प्रवचन सुनकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई और लगातार 2-3 दिन उनके प्रवचन सुने। उस समय वह कारगिल में पोस्टेड थे। इसके बाद उन्होंने साधु धर्म अपनाने का फैसला किया। अगले बाबा की बात करें तो श्याम सुखदानी बाबा, जो कि पूर्व में इंजीनियर रहे हैं। श्याम सुखदानी बाबा सोनीपत हरियाणा के रहने वाले थे। उनके पिताजी दिल्ली पुलिस में थे। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद बेंगलोर और गुड़गांव में इन्होंने जॉब भी की। श्याम सुखदाई बाबा ने जब प्रेमानंद महाराज के वीडियोस देखे तो उनके दर्शन के लिए वृंदावन आए और हितधाम में उनके दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन गुरु सेवा में लगाने का फैसला किया और वृंदावन वासी हो गए। अगर अगले बाबा की बात करें तो आनंद प्रसाद बाबा, जो पूर्व के बिजनेसमैन हैं। आनंद प्रसाद बाबा दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका खुद का फुटवियर्स का बिजनेस था। वो महीने में करीब 1-2 बार वृंदावन आते थे। 2018 में उन्होंने पहली बार प्रेमानंद महाराज की वाणी सुनी और वो उनके मुरीद हो गए। जैसे जैसे वह उनके प्रवचन सुनने लगे उन्होंने गुरु सेवा का रास्ता चुना और वृंदावन आ गए। यहीं रहने लगे, बाबा के साथ ही रहते हैं। अगले बाबा की बात करें तो महामाधुरी बाबा, जो पूर्व में प्रोफेसर थे। महामाधुरी बाबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब वह कॉलेज में थे उस दौरान उन्होंने भगवान नाम जप शुरू किया था। उन्हें शुरू से ही किसी गुरु की तलाश थी। वह बिजनेसमैन भी थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेमानंद महाराज के सत्संग सुनकर उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया और वृंदावन आकर महाराज की शरण ले ली और यहीं के शरणागत हो गए। अगले बाबा की बात करें तो अलबेली शरण बाबा, जो पूर्व के सीए हैं और सबसे कम उम्र के भी। अलबेली शरण बाबा दिल्ली के रहने वाले हैं और वो पूर्व में सर्टिफाइड सीए हैं। उनके पिताजी, ताऊजी, बहन भी सब घर में सीए हैं। धीरे धीरे वह भी महाराज के प्रवचनों से अभिभूत हुए। उनकी सेवा में वृंदावन जाने का फैसला किया और वृंदावन जब आए तो यहीं का होके रह गए और उन्होंने भी अपनी कैरियर को छोड़कर साधु की राह पकड़ ली। अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि जिन लोगों को जिम्मेदारी उठाने का मन नहीं करता, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो साधु बन जाते हैं। अगर ऐसे भी लोग आपसे टकराते हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य थे, इस्टेब्लिश थे, दुनिया उनको जानती थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने करियर का रास्ता छोड़कर साधु का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि उनको पता था कि सांसारिकता क्या होती है और आध्यात्म क्या होता है। यही वजह है कि सांसारिकता में उलझे हुए लोग जब बाबा प्रेमानंद महाराज के यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें आध्यात्म का ज्ञान होता है तो वो सब कुछ छोड़कर बाबा की राह में लग जाते हैं। बाबा की राह नहीं बल्कि राधा रानी की राह कहिए, जिसको बाबा प्रेमानंद महाराज बताते हैं।